नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीड मोर के ऊपर। आज है 18 दिसंबर 2020 और आज के दिन जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ में उन क्वेश्चनों से रिलेटेड फैक्ट भी जानेंगे। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित हो सकता है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने जस्टिस हिमा कोहली को किस राज्य के हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है? तो हिमा कोहली को तेलंगाना राज्य की हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी तेलंगाना राज्य की। अब जान लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट। जस्टिस हिमा कोहली अभी दिल्ली के हाई कोर्ट में जज है। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल है तमिलसाई सौंदरराजन। और तेलंगाना में अभी भारत का पहला दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र भी खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में किस नई स्वदेशी नौका को शामिल किया गया है? तो भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में इंटरसेप्टर सी 454 नौका को शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी इंटरसेप्टर सी 454। अब जान लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो सूरत के हजीरा स्थित L&T कंपनी द्वारा बनाई गई अंतिम सी 454 इंटरसेप्टर बोर्ड को भारतीय तटरक्षक बल यानी कोस्ट गार्ड में शामिल किया गया है। सी 454 को छोटी आपात कार्यवाहियों के लिए विशेष तौर पर डिज़ाइन किया गया है। इसका वजन 110 टन व लंबाई 27.80 मीटर है। इसकी अधिकतम रफ्तार 25 नॉटिकल मील यानी करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें नेविगेशन, कम्युनिकेशन व नाइट विजन के आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, साल 1959 में हिंद केसरी का खिताब जीतने वाले किस पहलवान का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो पहलवान श्रीपति खांचनाले का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब जान लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट। उन्हें महाराष्ट्र सरकार ने शिव छत्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया था। खांचनाले ने साल 1959 में नई दिल्ली में रुस्तमे पंजाब भट्टा सिंह को हराकर हिंद केसरी का खिताब जीता था और भारतीय कुश्ती में इस खिताब को बेहद प्रतिष्ठित माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुद कमाओ घर चलाओ योजना किसने शुरू की है? तो सोनू सूद ने खुद कमाओ घर चलाओ योजना शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी सोनू सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डाक विभाग काजा में सेवाएं दे रही रीचन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रीचन को मेघदूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी मेघदूत पुरस्कार। अब जान लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो लाहौल स्पीति की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में बेहतरीन सेवाएं देने के लिए रीचन को यह पुरस्कार दिया गया है। मेघदूत पुरस्कार डाक विभाग में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है और मेघदूत पुरस्कार 2020 का वितरण समारोह इस बार दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार भारती के नए CEO के रूप में किसे चुना गया है? तो शशि शेखर वेम्पति को प्रसार भारती के नए CEO के रूप में चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी शशि शेखर वेम्पति। अब जान लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट। इन्हें 3 साल की अवधि के लिए एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का उपाध्यक्ष चुना गया है। प्रसार भारती भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक प्रसारण एजेंसी है।
प्रसार भारती की स्थापना 23 नवंबर 1997 में हुई थी और प्रसार भारती का मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इस बार भारत को मानव विकास सूचकांक में 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 131वां स्थान। अब जान लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी करता है। मानव विकास सूचकांक मानव विकास के 3 मूल मानदंडों यानी जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय में देशों की औसत उपलब्धि को मापता है और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के प्रमुख है अचीम स्टेनर और इसको स्थापित किया गया था 22 नवंबर 1965 में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के साथ स्वच्छ गंगा मिशन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नॉर्वे ने स्वच्छ गंगा मिशन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी नॉर्वे। अब जान लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट। नॉर्वे इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इकोनॉमी रिसर्च ने भारत में कीचड़ प्रबंधन ढांचे के विकास के लिए स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन के साथ थिंक टैंक यानी सीख गंगा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और यह हस्ताक्षर भारत जल प्रभाव 2020 के 5वें संस्करण के दौरान किए गए हैं। नॉर्वे की मुद्रा है नॉर्वेजियन क्रॉन और नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो और नॉर्वे के प्रधानमंत्री हैं एर्ना सॉलबर्ग। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है, भारत और विश्व बैंक ने भारत के गरीब वर्गों की सुरक्षा के लिए कितने मिलियन डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और विश्व बैंक ने गरीब वर्गों की सुरक्षा के लिए 400 मिलियन डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 400 मिलियन डॉलर। अब जान लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यह भारत को कोविड-19 से उबरने में गति देने के सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम यानी एक्सेलरेटिंग इंडिया कोविड-19 सोशल प्रोटेक्शन रिस्पॉन्स प्रोग्राम की श्रृंखला की दूसरी ऐसी सहायता है। विश्व बैंक द्वारा पहले मई 2020 में $750 मिलियन की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी गई थी और विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मालपास और विश्व बैंक की स्थापना 22 जुलाई 1944 में हुई थी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 और यह आज के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन है, SBI की इको ब्रेव रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है? तो इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत की GDP 7.5 रहने का अनुमान जताया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 7.5%। अब जान लेते हैं पिछली वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन था, RBI बैंक चेक धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए 1 जनवरी से किस सिस्टम को शुरू करेगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी पॉजिटिव पे सिस्टम। अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो क्वेश्चन है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने डिजिटल लेन देन और ऑनलाइन बैंकिंग सेवा देने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो की PDF फाइल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो। आपका दिन मंगलमय हो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।